नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही साधारण सा, बहुत ही छोटा सा उपाय बता रही हूँ जो आपको अपने घर की सुई से करना है। सुई आपको नई बाजार से नहीं लानी है, पुरानी सुई यूज़ करनी है। जिस सुई से कभी आपने अपने कपड़े सिले हों, जिस सुई का यूज़ आपने अपने किसी भी काम में किया हो, मतलब सुई फ्रेश नहीं होनी चाहिए। सुई ऐसी होनी चाहिए जिसका यूज़ आपने किया हो। सुई दोस्तों, सबसे पहला सुई का एक ही जगह काम होता है। जैसे आपके कपड़ों में बटन लगाना। बटन आप क्यों लगाते हैं? अपने शरीर को ढकने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, है ना। आपके कपड़े कहीं से डैमेज हो गए हैं, कहीं से फट गए हैं, तो आप उससे सिल देते हैं, डैमेज चीज़ को ओके कर देते हैं, करते हैं ना। सुई आपकी मदद करती है। सुई आपका सपोर्टिंग पावर है, आपकी प्रेस्टीज को बढ़ाने का काम करती है, आपको सुरक्षित करती है। तो इसी सुई का आज मैं आपको उपयोग बता रही हूँ। इससे आप करके देखना दोस्तों, आपको 100% रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। सुई के द्वारा दोस्तों ऐसे भी ढेरों प्रयोग होते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसमें से 2-4 प्रयोग बता रही हूँ। बहुत ध्यान से इन्हें सुनिएगा। यदि दोस्तों आप किसी दुश्मन को लेकर के परेशान हैं, कोई शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपकी लाइफ को उसने बिल्कुल नरक बना करके रखा है, तो आप एक नींबू ले लें। शनिवार के दिन इस उपाय को करें, अमावस्या के दिन या मंगलवार के दिन। आप एक फ्रेश नींबू ले लें, रस से भरा हुआ, और आप थोड़ा सा सिंदूर ले लें। सिंदूर को जरा सा पानी डालें या फिर सरसों का तेल। सरसों के तेल से जल्दी लिखा नहीं जाता है, लेकिन वैसे सरसों के तेल से यदि आप लिख सकते हैं तो सरसों का तेल बहुत अच्छा काम करता है, पानी से ज़्यादा सरसों का तेल काम करेगा। आप सिंदूर को बराबर मिक्स कर लें और मिक्स करके सुई से आप अपने शत्रु का नाम नींबू के ऊपर लिख दें। नींबू के ऊपर आप अपने शत्रु का नाम लिख दें और उसके नीचे सिर्फ 3 अक्षर लिखना है। अक्षर है क्रीम क्रीम क्रीम, ठीक है। और दोस्तों, जहां आपने शत्रु का नाम लिखा है, आपको उसी नाम के ऊपर बीचों बीच सुई को गाड़ देना है, ये सोचते हुए कि अब ये शत्रु आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगा। सुई को बराबर कंप्लीटली उसके अंदर गाड़ दें और इस नींबू को आप ऐसी जगह ले जाएं जो थोड़ी सी निर्जन जगह हो। आपके घर के आसपास भी होगा तो भी चलेगा। जरा सा आप खड्डा करें, उस नींबू को उस खड्डे के अंदर, गड्ढे के अंदर आप नींबू को रख दें। सुई जहाँ से आपने गाड़ी है उस दिशा को ऊपर की तरफ रखें और उसके ऊपर आप दोस्तों 40 दाने चावल और 38 दाने काली दाल, काली जो उड़द की दाल होती है, वो आपको उसके ऊपर से डाल देना है और एक दूसरा नींबू आपको उसके ऊपर निचोड़ देना है और उसे मिट्टी से दाब देना है। बस आपके शत्रु की सारी शक्ति इसी के साथ दब जाती है। कितनी बार अगर ये होता है कि आपने एक बार इस क्रिया को किया और आपको रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप इसको रिपीट करें, क्योंकि जैसे आप रिपीट करेंगे, यदि शत्रुओं के पुण्य बल काम नहीं कर रहे हैं, जो कमज़ोर है वो तो तुरंत ही उस पर इफेक्ट दिखाई दे जाएगी, लेकिन कितनी बार शत्रु के पुण्य बल यदि ज़्यादा मजबूत होते हैं तो आपके द्वारा की गई क्रिया की असर थोड़ी लेट भी होती है। कितनी बार आपकी पॉजिटिविटी में थोड़ी कमी होती है, थोड़े विश्वास में थोड़ी कमी होती है, इसकी वजह से भी कितनी बार रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसे रिपीट जरूर करें। दूसरा दोस्तों, यदि आप परेशान हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, मतलब कि कोई आपकी ऐसी इच्छा जो काम आपका नहीं हो रहा है, तो आपको एक कागज़ लेना है। कागज़ के ऊपर कुमकुम से, ये क्रिया आप सोमवार के दिन करें, सोमवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो। कुमकुम से आपको अपनी इच्छा लिखनी है, लेकिन आपको लिखना क्या है? पॉजिटिव होकर के नहीं लिखना है। जैसे कि मेरा ये काम हो, मुझे
यहाँ से इतना रुपया मिल जाए, ऐसा नहीं लिखना है। आपको ये लिखना है मुझे यहाँ से इतना रुपया नहीं मिल रहा है, जो भी चीज़ काम कर रही है, जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो। ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, ये दूर हो। शादी नहीं हो रही है, जो भी कारण हो, जो भी ग्रह दोष से बाधा है वो दूर हो। मेरे शरीर में बहुत तकलीफ़ रह रही है, ये तकलीफ़ हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस टाइप से आपको लिखना है अपनी इच्छा, बराबर। और ये कागज़ दोस्तों आपको अपने घर के आसपास ही या फिर अपने दरवाजे से ज़रा दूर पर ही आपको इसको गाड़ देना है। जरा सी मिट्टी खोदनी है, इस कागज़ को सीधे रखना है और उसके ऊपर आपको सुई गाड़ देनी है। मतलब जो चीज़ आप हटाना चाहते हैं, चाहे वो आपकी कंडीशन हो या आपका शत्रु है, उसको गाड़ दें और मिट्टी से उसको दबा दें। बहुत जल्दी दोस्तों आपका काम होना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। यदि दोस्तों कोई शत्रु आपको परेशान करता है या आपको ऐसा लगता है कि घर के अंदर नेगेटिविटी आती है, कहीं कोई टोना टोटका करता है, कोई नेगेटिविटी है जो आपको परेशान करती है, आपके काम रोक देती है, तो आप एक लहसुन ले लें, बिल्कुल फ्रेश लहसुन ले लें और उस लहसुन को दोस्तों आप सिंदूर में डुबो दें। डुबो करके उस लहसुन को आप जो आपका मेन गेट है वहाँ पर जरा सा खड्डा करें, उस लहसुन को रखें और उसके ऊपर आप सुई गाड़ दें, जैसे कि आप किसी चीज़ को आने से रोक रहे हैं। गाड़ करके उसे मिट्टी से दबा दें। सुई का दोस्तों आप जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल चीज़ है ये, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ रही है। कोई भी चीज़ जो आपके साथ में रही हो, जिसका आपने यूज़ किया हो, उस चीज़ के द्वारा आप ढेरों ऐसे काम हैं जिन्हें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा हो जो हो रहा है और आप उसे रोकना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये काम ना हो, तो भी दोस्तों आप एक वाइट पेपर ले लें। वाइट पेपर पर काजल से आप उस काम को लिखें कि ये काम जो हो रहा है वो ना हो, और उसके ऊपर आप सुई गाड़ें कागज़ के ऊपर और उसको पीपल के नीचे जा कर के गाड़ दें। वो काम दोस्तों नहीं होगा। सुई ज़बरदस्त काम करती है दोस्तों, बहुत ही काम करती है। और सुई के ढेरों उपाय हैं, ढेरों। ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप इन्हें अवश्य ही करें। लेकिन दोस्तों कभी भी किसी भी उपाय का दुरुपयोग ना करें। किसी को भी यदि आप आज नुकसान पहुंचाएंगे तो कल आपको उसका हट जाना देना ही होगा, क्योंकि ये कुदरत है, ये प्रकृति, इस सृष्टि का ये नियम है। आपको वही मिलता है जो आपने किसी को दिया होता है। कभी भी दोस्तों जो आप कर रहे हैं हमेशा तैयारी रखें कि ये चीज़ मुझे वापस मिलनी है और मिलनी है। लेने की तैयारी है तो दे, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।